कभी प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, कभी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। लोकतंत्र की हत्या हो गई, हो चुकी है, हो क्या गई, हो चुकी है। डेमोक्रेसी की हत्या थी। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप चाहते हैं मेरे मनोनुकूल परिणाम आएगा तो मैं बोलूंगा कि लोकतंत्र जीता, नहीं तो कहूंगा लोकतंत्र की हत्या हो गई। चिल्ला चिल्ला कर देश की जनता को भ्रमित करने वाले ये लोग एक बार भी संदेश खाली बंगाल की बात क्यों नहीं करते हैं? चिंता घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। पुलिस के सामने ये सब होते थे और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स वोट के लिए खोज खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे और कुछ नहीं, अभी तक एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। यहाँ हजारों औरतों के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है। रो रो कर औरतें वीडियो बना रही हैं कि हमारे घर से जबरन हमारी बहू को, बेटी को उठा के ले जाया जा रहा है। 15-15 दिन टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बैठा के उनके साथ शोषण किया जा रहा है। इसको ममता बनर्जी को तो डूब मरना चाहिए, खुद औरत नहीं है। 90% लोगों को तो यहाँ तक पता नहीं है कि संदेशा खाली है भी कहाँ। ईडी के ऊपर माफिया शाहजहां जानलेवा हमला करवाता है पर लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। दलित महिलाओं पर घिनौना अत्याचार होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक संज्ञान लेता है, पर लोकतंत्र की हत्या हत्या चिल्लाने वाले ये विपक्षी यहाँ नहीं दिखते हैं, इस पर मौन हो जाते हैं। क्या सुना है आपने कभी इन सब के मुंह से? हाँ, मुद्दा मणिपुर का हो तो बात अलग है, क्योंकि मणिपुर के बहाने वर्तमान सत्ता को नीचे गिराना है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ईवीएम हैक हो जाता है, लेकिन जब बात दिल्ली या पंजाब की हो जहां ये जीत जाते हैं, इन जगह पर ईवीएम से चुनाव सही है। बैलेट पेपर की बात करते हैं। देश जानता है कि किस तरह बैलेट लूटे जाते थे, किसी के वोट पर कोई मुहर लगा जाता था, अधिकारी तक धांधली खुले आम करते थे। पाकिस्तान का आम चुनाव देख लो, क्या वही भारत में चाहते हो? चुनाव से पहले खुद ताल ठोक कर दावा करें तो बढ़िया है। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं, कम से कम 51,000 वोटों से भगवंत मान जीतेंगे, ये भी लिख के दे। पर सत्ता कुछ दावा करे। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा, तो सहन नहीं होता है। खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट लड़ रहे, जीत रहे हैं 370। कहने का मतलब यह है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं तुम जाओ भाड़ में। 140 करोड़ लोग गए तेल लेने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना तुम्हारा वोट चाहिए, घर बैठना। 370 सीट हमारे पास मशीन है। पंजाब में जीत से पहले एमएसपी पर क्या क्या बोलकर जनता को गुमराह किया और जीतने के बाद कहने लगे हमें रूल पता नहीं था। सुनिए। जे कैप्टन साहब कहते खजाना खाली आ, मैं एमएसपी नहीं दे सकता, तो अस्तीफा दिओ तुसी अज शाम ਨੂੰ अस्तीफा दिओ, घंटे बाद सानू जिम्मेवारी बहुमत ਨਾਲ ਦਿਓ, आम आदमी पार्टी ਦੀ सरकार बनाओ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ एमएसपी ਦੇਵਾਂਗੇ। चैलेंज कर दिया कैप्टन साहब ਨੂੰ, सानू पता पैसा कित्थों केजरीवाल जी ने आपे स्नेहा ला के भेजिया भी जाके पंजाब सरकार ਨੂੰ कह दो अस्तीफा दे दो, सानू बनाओ। तुसी अज कहने हो अज शाम ਨੂੰ ਕੱਲੀ फसल उत्ते ਕੱਲੀ दाल सब्जी कणक झोना हर एक सब्जी उत्ते ਅਸੀਂ एमएसपी देवांगे, अज अस्तीफा दे देण। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ सरकार ਦੇ एंड तो हौली-हौली ਹੁੰਦੀਆਂ हैं। मुख्यमंत्री जी जिन जिन का नाम भ्रष्टाचार की लिस्ट में गिनाते रहे, उनके साथ खड़े होने में समय नहीं लगाया। बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारियों के साथ कभी नहीं जाएंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आज साथ खड़े हो गए हैं। एक तरफ अदानी की आड़ में प्रधानमंत्री को घेरते हैं। पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। सब जगह अदानी 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 अदानी। दूसरे ही पल उसी अदानी के साथ डील पे डील करते हैं। डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, एक इंजन अदानी दूसरे इंजन प्रधानी। डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, एक इंजन अदानी दूसरे इंजन प्रधानी। देश की कोई नहीं सोच रहा है, सबको सत्ता की पड़ी है। अगर कोई एक पार्टी पूरे देश में मेजॉरिटी लाती है तो देश शायद बचे भी,
पर अगर ये गैंग जीता और महीनों बाद मनमुटाव हुआ, जो होगा ही क्योंकि गठबंधन सिर्फ प्रधानमंत्री को बाहर करने के लिए है, तो देश या जन कल्याण का कुछ नहीं होने वाला है और फिर देश का बिखरना तय है। अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की लड़ाई और मेरा वक्त आने दो सबको पता चलेगा नहीं देखना है, अगर सीएए यूसीसी क्यों जरूरी है इसकी समझ से वाकिफ हैं आप, अगर रोहिंग्या नाम के कैंसर से देश को बचाना है तो आपके लिए चयन करना काफी आसान होगा। अगर आपके टैक्स के पैसे से वक्फ बोर्ड मदरसों को दिए जा रहे हजारों करोड़ से आपको कोई आपत्ति नहीं है तो बेशक आप चुप रहें। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो याद रखिए आज आपके पास एक विकल्प है। अगर देश की सेना को खुलकर मिली ताकत जिससे सुरक्षा घेरा मजबूत हुआ है आपको गलत लगता है तो विकल्प आपके पास है। अगर 370 हटने से आपको आपत्ति है तो बेशक आपके पास विकल्प है। राजनीति में कोई पार्टी दूध की धुली नहीं होती है, पर जब दो में से एक चुनने की नौबत हो तो ज्यादा जरूरी क्या है इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। चाहे किसी भी पार्टी को वोट दीजिए पर इस बार वोट जरूर दीजिएगा और अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए।